बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से आप खैरियत से, ठीक ठाक और मज़े से होंगे। मेरी तरफ से सब मुसलमान बहन भाइयों को हज का महीना मुबारक हो और ईद आने वाली है, चंद ही दिन रह गए हैं। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर की जाए। तो मैं आज बनाने लगी हूँ ईद स्पेशल खड़े मसाले वाला कीमा। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है कुकिंग पॉट, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल। और अब हमें चाहिए होगा प्याज। एक लार्ज साइज़ का प्याज था और इसको मैंने छील कर इस तरह स्लाइस में काट लिया है। तो ये हमें चाहिए होगा। तो हम इसको ऑयल में ऐड कर लेंगे और लो से मीडियम फ्लेम पर हम इस प्याज को फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, बेसिकली हमने सिर्फ इसको सोते करना है। प्याज को सिर्फ हमने नरम करना है, कलर इसका नहीं हमने चेंज करना, ठीक है। और बस प्याज को हमने इतना ही पकाना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कीमा। तकरीबन मेरे पास 700 ग्राम कीमा है और ये मोटा मोटा पिसा हुआ कीमा है। बारीक कीमा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खड़ा मसाला जो कीमा है उसमें मोटा मोटा कीमा ही अच्छा लगता है। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ लाइम का कीमा। आप चाहे तो मटन, शीप, इवन आप चिकन के कीमे के साथ भी इसी रेसिपी को फॉलो करके खड़ा मसाला कीमा बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून भरकर अदरक, 1.5 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा लहसुन। और जो अदरक और लहसुन है इसको मैंने इस तरह कूट लिया है। मैंने बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं इनका बनाया, मोटा कुटा हुआ लहसुन और अदरक है। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे इस बर्तन में, क्योंकि जो नमक था थोड़ा इसमें रह गया था, तो मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है इसमें रिंस करके। और तकरीबन 4 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ योगर्ट। अब अच्छे से हम सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और लो से मीडियम फ्लेम पर इसको पका लेंगे। और जो दही और कीमा है वो अभी अपना पानी छोड़ेंगे और इसको हम इतना पकाएंगे कि कीमे का और दही का पानी इसमें खुश्क हो जाए, ठीक है। कीमे को भूनते भूनते मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं जो हमारा कीमा है उसका पानी ड्राई हो चुका है और कीमे से जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो चुका है। बहुत अच्छे से हमारा कीमा भी साथ भुन चुका है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी मोटी लाल साबित मिर्चें। और कुछ को मैंने इस तरह तोड़ लिया है और कुछ जो मिर्चें हैं उनको मैंने साबित ही रहने दिया है। इनको हम ऐड कर लेंगे। तकरीबन मेरे पास 8 से 9 अदद है। अगर आप तेज़ मिर्चें खाते हैं तो आप इनकी जो मिकदार है वो ज़्यादा कर लीजिएगा। और अगर चाहें तो इन सब मिर्चों को आप तोड़ के हाथों से क्रश करके डाल लीजिएगा। और इसके बाद अपने हाथों को सोप के साथ ज़रूर वॉश कीजिएगा, क्योंकि मिर्चें हैं ना तो पता ना फिर मिर्चें तो फिर लगती है ना, तो इसलिए अपने हाथों को ज़रूर मेक श्योर कि अपने हाथों को सोप के साथ वॉश कर लीजिएगा। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून भुना हुआ कुटा हुआ साबित धनिया, 1 टेबलस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ, 1 टेबलस्पून काली मिर्चें कुटी हुई चाहिए होंगी और थोड़े से टुकड़े हमें चाहिए होंगे दालचीनी के। और 2 बड़ी इलायचियाँ चाहिए होंगी, इनको मैंने इस तरह खोल लिया है। और तकरीबन 8 अदद हमें चाहिए होंगी लौंगे। और जो काली मिर्चें हैं इनको प्लीज़ कोशिश करिएगा कि इसको जब आप कीमा बनाएं उसी वक्त मोटा मोटा कूट कर रेडी कीजिएगा काली मिर्चों को, ठीक है ना। और अब थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है इसमें ताकि जो मसाले हमारे जले नहीं। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे जितने भी खड़े मसाले हैं वो अच्छे से कीमे में मिक्स हो जाएं, ठीक है। और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 2 पिंच हल्दी और थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया है इसमें। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको लो से मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू इस वक्त आ रही है, यकीन करें आप। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी, तकरीबन 1 कप। और पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम कवर करके पका लेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। जो कीमा है हमारा तकरीबन 75% ऑलरेडी गल चुका है और जो थोड़ी सी कसर रहेगी है वो हम इसको भी पका लेंगे कवर करके, ठीक है ना। ज़्यादा इसको हमने लिक्विड ही नहीं रखना, क्योंकि खड़ा मसाला कीमा है तो इसको हम ड्राई ही रखेंगे, तो इसलिए ज़्यादा पानी इसमें नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। जब तक हमारा कीमा गलता है, कीमा गलने के बाद हमें कुछ और चीज़ें चाहिए होंगी। थोड़ा सा चाहिए होगा हमें पुदीना कटा हुआ, हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, ये हम इसमें डालेंगे।
और 5 अदद मेरे पास मोटी हरी मिर्चें हैं। अगर आप बहुत तेज़ मिर्चें खाते हैं तो उसको बारीक बारीक काट के डाल लीजिएगा या दरमियान से कट लगा लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ले लिया है हरा धनिया कटा हुआ, और हमें चाहिए होगा अदरक, जूलियन मैंने काट लिया है, थोड़ा सा ये डालेंगे, ये भी बहुत अच्छा है हाजमे के लिए। तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। चलें कीमे को चेक कर लेते हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी खुशबू इस वक्त आ रही है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जो फ्लेम है मैंने इस वक्त बिल्कुल स्लो रखी हुई है, और जो हमारी साबित लाल मिर्चें हैं बड़े अच्छे से गल चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं बिल्कुल। और अब हम इन सब चीज़ों को कीमे में ऐड कर लेंगे। और ये खड़ा मसाला कीमा है, तो इसमें आपने देखा होगा हमने सब खड़े मसाले ऐड किए हैं, और लाल मिर्चों का जो पाउडर होता है वो भी हमने इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि खड़ा मसाला कीमा है तो इसमें कभी भी लाल मिर्चों का पाउडर नहीं ऐड करते, ठीक है ना। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को थोड़ा मैंने मीडियम कर दिया है, और मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको कवर करके चंद सेकंड्स के लिए पका लेंगे, ताकि हमारे धनिया, मिर्चें, अदरक वगैरह ये सब अच्छे से इनका जो फ्लेवर है हमारे कीमे में रिलीज़ हो जाए, ठीक है ना। तो चले चंद सेकंड्स हमारे हो चुके हैं, और हम कीमे को चेक कर लेते हैं। ज़बरदस्त। और अब मैं कर दूंगी फ्लेम को बंद, और इसको हम करते हैं डिश आउट, तो आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ज़बरदस्त किस्म का मज़ेदार खड़े मसाले वाला कीमा रेडी हो चुका है। आप इसको नान के साथ, पूरियों के साथ, पराठों के साथ खाएं, यकीन करें बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये कीमा है। और इसको मैं अभी गार्निश कर लूँगी कटे हुए हरे धनिए के साथ और अदरक के साथ। इस रेसिपी को ईद पर ज़रूर बनाइएगा। बड़ी ईद को चंद दिन ही रह गए हैं। मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। तो फ्रेंड्स, मैं होप करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर देखने वाले नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।